हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में किस मिशन के तहत रैली कोसा का क्रय अब समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा? ये प्रश्न हमने पहले भी देखा है। सही जवाब है रेशम मिशन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार बस्तर संभाग में रेशम पालन तथा कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासी वनवासी कृषकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। रैली कोसा की इसी साल से समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 8 से 10 करोड़ रैली कोसा कोकून का सालाना उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखिए। देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर में छत्तीसगढ़ के संयंत्र कौन से स्थान पर रहे? सही जवाब है दूसरे स्थान पर रहे। अप्रैल में प्रदेश के संयंत्रों का प्लांट लोड फैक्टर PLF 83.83% रहा, जिसके कारण देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर में छत्तीसगढ़ के संयंत्र दूसरे स्थान पर रहे। अप्रैल में छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी के सभी संयंत्रों ने बेहतर उत्पादन किया। देश के 33 स्टेट सेक्टर के संयंत्र का औसत PLF 69.26% रहा। अगला प्रश्न देखिए। किस अभिनेत्री की पेंटिंग 1482 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है? सही जवाब है मर्लिन मुनरो की पेंटिंग। दिवंगत अभिनेत्री मर्लिन मुनरो की पेंटिंग 1482 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। इससे यह 20वीं सदी की सबसे महंगी कलाकृति बन गई है। पेंटिंग एंडी वारहोल ने 1964 में बनाई थी। क्लियर है? किसने बनाई थी? एंडी वारहोल ने। इससे पहले 2015 में पिकासो की एल्जियर्स की महिलाएं 1300 करोड़ रुपए में बिकी थी। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के किस क्षेत्र को मुख्यमंत्री ने उप तहसील का दर्जा दिया है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है राजापुर, जो कि विधानसभा सीतापुर अंतर्गत आता है। यहाँ मुख्यमंत्री ने अन्य घोषणाएं भी की थी, जैसे राजापुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलेगा, माण नदी पर हर्रा पार में पुल बनेगा, हर घर नल जल योजना की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री राजापुर में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां उन्होंने घोषणा की। चिरगा मोड़ से NH 43 तक सड़क निर्माण की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखिए। पूरे प्रदेश के घोषणा पुनर्वास केंद्रों में सर्वाधिक बेड ऑक्यूपेंसी के लिए किसने नंबर 1 स्थान हासिल किया है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है जनकपुर ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है। राज्य स्तर पर जारी रिपोर्ट में अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक CHC जनकपुर में बेड ऑक्यूपेंसी रेट 136% रहा है। कोरिया जिले में 5 पोषण पुनर्वास केंद्र हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु वेतन से की जा रही 10% की मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम कितने प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई है? सही जवाब है 12%। 1 नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया है। नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु वेतन से की जा रही 10% की मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ से किसने डॉक्टर सुधीर शर्मा की किताब बड़ सुघ्घर बोरेबासी का विमोचन किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विमोचन किया है। डॉक्टर शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को बताया कि उन्होंने इस किताब में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान बोरेबासी पर डॉक्टर खूबचंद बघेल, श्री कोदूराम दलित सहित अन्य लेखकों के लेख व कविताओं तथा लोक जीवन में प्रचलित बोरेबासी से जुड़ी कहावतें और मुहावरों का संकलन किया है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना अंतर्गत बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी?
सही जवाब है 10,000 रुपये। इस योजना के लिए ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। इसके साथ ही यह श्रमिक विगत 5 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना अंतर्गत बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किन्हें कलिंगा गौरव अवार्ड से नवाजा गया है? इसका सही जवाब है निशा सोनी को नवाजा गया है। ओडिशा में एक बार फिर निशा सोनी ने बस्तर का मान बढ़ाया है। निशा ने ओडिशा में ही आयोजित मिसेस एंड मिस ग्लोबल 2021 का खिताब अपने नाम किया था। इस बार निशा भुवनेश्वर में आयोजित कलिंगा सुंदरी में बतौर ज्यूरी शामिल हुई और यहां उन्हें कलिंगा गौरव अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें यह सम्मान ओडिशा फिल्मों की सुपरस्टार वर्षा प्रियदर्शनी और डॉक्टर चिदाम्बिका ने प्रदान किया। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन पर्सन का अतिरिक्त प्रभार किन्हें सौंपा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है संगीता सिंह को सौंपा गया है। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। JB महापात्र 30 अप्रैल को CBDT प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिसके बाद संगीता सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भूगोलविद ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बलरामपुर का गौरलाटा नहीं बल्कि निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है बैलाडीला का नंदीराज। भूगोलविद ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बलरामपुर का गौरलाटा नहीं बल्कि बैलाडीला का नंदीराज है। इस दावे को राज्य सरकार के स्वीकार करने के बाद PSC समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में नए उत्तर को सही मानना पड़ेगा। अब तक विभिन्न परीक्षाओं में गौरलाटा ही प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी की किताब में भी गौरलाटा को ही सबसे ऊंची चोटी बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, जल संसाधन विभाग मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकास खंड अंतर्गत जोगी बांध स्टाप डैम कम काजवे निर्माण के लिए कितने रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार अंबिकापुर को प्रदान की गई है? सही जवाब है 2,63,60,000 रुपए। 2,63,60,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार अंबिकापुर को प्रदान की गई है। इस स्टाप डैम के निर्माण से पेयजल निस्तार, भूजल संवर्धन, आवागमन की सुविधा के साथ साथ किसानों को स्वयं के साधन 125 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कौन किए? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में लागू की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ के कितने नगर निगमों में लागू की जा रही है? देखिए, इसी से एक और प्रश्न बन गया। सही जवाब है 14 नगर निगम। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में लागू की जा रही है। 1 मई को इसका शुभारंभ हुआ है। इस योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उनके घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ उनके डोर स्टेप पर प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन के 300 रेलवे स्टेशनों में किसने सर्वश्रेष्ठ स्टेशन का पुरस्कार जीता है? सही जवाब है रायपुर ने। बिलासपुर जोन के 300 रेलवे स्टेशनों में रायपुर ने सर्वश्रेष्ठ स्टेशन का अवार्ड जीता है। इस पुरस्कार के लिए सफाई, निर्धारित समय में ट्रेनों का परिचालन, स्टेशन पर यात्रियों के लिए पानी का प्रबंध, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, शिकायत का निराकरण और स्टेशन के रखरखाव को मापदंड बनाया गया था। इन मापदंडों में रायपुर स्टेशन प्रथम स्थान पर आया। जोन के महाप्रबंधक AK जैन ने रायपुर मंडल के DRM श्याम सुंदर गुप्ता को यह सम्मान अपने हाथों से दिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत नागपुर, बिलासपुर और रायपुर मंडल में कुल छोटे बड़े 300 रेलवे स्टेशन शामिल हैं।
चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ खुला है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बंदोबस्त आयुक्त अब क्या कहलाएंगे? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब आपको बताना है। एंड कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज बनेंगे? सही जवाब है सभी नगरीय निकायों में। पूरे राज्य में कृष्ण कुंज में वृक्षों के रोपण प्रारंभ किए जाएंगे। नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री की अनोखी पहल है। नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए वन विभाग न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का आवंटन करेगी। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज बनेंगे। जन्माष्टमी पर बरगद, पीपल, नीम और कदम के पौधे लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के बाद अब सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज होगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।